हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के अंदर 2015 से लेकर 2020 तक, हम इस वीडियो में सबको इंक्लूड करेंगे। एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादातर अपने दोस्तों में भी, कि अगर हम जितना आप रिस्पॉन्स देंगे हम उतना ही अच्छे तरीके से आपको और भी समझाएंगे। अच्छा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 + 18 × 4 - 2 डिवाइड करना है 12 / 204 + 19/17। इसका आपने ऑप्शन देना है। फर्स्ट है 85, सेकंड ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 12 और चौथा ऑप्शन इसका 14। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कितना होगा, फिर इसका सलूशन करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर बोडोमास रूल लगाएंगे हम। सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है, तो क्या लिखेंगे हम 30 + 72 - 2 माइनस कितना करेंगे, यहाँ से होगा हमारे पास 12 भाग में 204। इसको ऐसे लिखेंगे ना, डिवाइड का मतलब यही होता है। आगे है 19/17, 19/17। तो अब क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले जोड़ होता है, एडिशन। तो 72 और 30 102 - 2 तो कितना बचा 100, कितना बचा 100। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 × 12 कितना बचा 8, यहाँ पर 4 है 84, तो 12 × 7 = 84 होता है। यहाँ पर 1/17 है, इसको अब अलग से सोल्व करते हैं हम। 1/17 प्लस ये 19/17, तो 10 डिवाइड बाय एलसीएम कितना इनका 17। तो अगर एलसीएम सेम है तो 19 से कितना होगा हमारे पास ऊपर 20, 20/17। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100/20 गुणा में कितना होगा हमारे पास 17। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 17 की 5 के साथ गुणा कितनी होगी 85। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कितना होगा 85 होगा। ऐसे करना है आपने। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। ओके, इस टाइप से आपने करना है। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम है, दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की 40% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि लाभ, इसके बाद दे रखा है यदि पुस्तक का लागत 25 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी लागत दे रखे है, लागत मूल्य को हम शॉर्टकट बोलते हैं हम क्रय मूल्य। इंग्लिश में होता है कॉस्ट, सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी। इसके अंदर कितनी है, वो 25 रुपये है। कितनी है 25 रुपये, 25 रुपये है। अब इसके अंदर लाभ दे रखा है, कितना दे रखा है लाभ। इसमें दे रखा है एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। ओके, तो पुस्तक का लागत मूल्य 25 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 25 प्लस में 25 गुणा में 40 और बटे कितना 100। 25/40 गुणा में 100 कितना हुआ, यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 पे 5, 5 5 25, तो 5 की 2 के साथ गुणा 10, तो 25 और 10 कितना 35। तो 35 इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, इसका होगा सीपी यानी विक्रय मूल्य। कितना होगा इसका विक्रय मूल्य।
समझ में आया आपको? यानी इसके क्रय मूल्य 25 है तो 25 यानी क्रय मूल्य में हम क्या ऐड कर देंगे? लाभ कब होता है? लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा तभी लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, फिर तो लाभ होता है। अगर आपका विक्रय मूल्य कम है तो आपके पास हानि होती है, राइट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन है 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट की लागत के मूल्य के बराबर है। तो क्या कहा कि 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर है 10 है 13, हाँ 13 टी शर्ट का क्रय मूल्य यानी सीपी, दोनों है इक्वल, दोनों इक्वल है। तो लेन देन में हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लेन देन में कितना लाभ प्रतिशत हुआ। तो क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 10 बटे, इसको लिख सकते हैं SP, इसको क्या लिख सकते हैं 13 CP। तो इसको लिखेंगे रेशो में SP बाय, ये हमारे पास 10 है, 10 SP और CP मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या होगा? डिवाइड में, ठीक है। अब ये CP इसके नीचे चले जाएगा 10, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी 10 की SP के साथ तो 10 SP, अगर CP की 13 के साथ गुणा करते हैं तो 13 CP। तो अब हमारे पास ये हुआ कि जो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 13/10 के बराबर है, 13/10 के बराबर है। अब आपको पता है लाभ कब होता है? प्रॉफिट तभी होता है जब आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही सूत्र है लाभ का। हमने निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है हमने? लाभ प्रतिशत। तो उसके लिए लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? पहले तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत का होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ प्रतिशत क्या होता है हमारे पास? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 होगा। और अब लाभ को क्या लिख सकते हैं हम? लाभ को यही लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और नीचे हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य गुणा में कितना हमारे पास? 100, गुणा में कितना है? 100। आप ये बताओ कि अगर हम जो क्रय मूल्य है यहाँ से दोनों के भाग में है, इसके भाग में भी इसके भाग में भी है, राइट। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग लिख दें, फिर अगर इसको अलग अलग लिख दें, यहाँ से क्या होगा? विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, माइनस का निशान है तो क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा में कितना हमारे पास? 100 है। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य आपका कितना था? 13/10 है। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम? 13/10 माइनस क्रय से क्रय, कितना बचा हमारे पास? माइनस का 1 बचता है यहाँ पर, गुणा में कितना हमारे पास? 100 होगा। तो ये होगा इसके नीचे 1, कितना हुआ हमारे पास? 13 माइनस 10 बटे 13 और कितना हुआ? 10, और नीचे कितना होगा? 10 और गुणा में कितना? 100। तो 13 में से 10 गया कितना? 3/10 गुणा में 100। 0 से 0 कितना हुआ हमारे पास? 30% का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? 30% का लाभ हुआ उन्होंने। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जो 10 टी शर्ट है का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और 13 टी शर्ट का क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। ठीक है, ऐसे करना है इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कृषि उत्पादन में 80 टन से बढ़कर 90 टन
हो जाता है, यानी कृषि उत्पादन जो हमारे पास 80 से बढ़कर 80 था, 80 से बढ़कर 90 हो चुका है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बिल्कुल आसान सा है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास 10, बी हमारे पास 12 और सी ऑप्शन हमारे पास है 15 और डी ऑप्शन हमारे पास 22.5%। जल्दी से कमेंट कीजिए आप। दोबारा प्रश्न है कि कृषि उत्पादन में 80 टन से बढ़कर 90% हो जाता है, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि प्रतिशत, अगर वृद्धि प्रतिशत की बात करता है ये, तो क्या करेंगे? 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 किस पर हुई वृद्धि? किस पर हुई थी? 80% पे हुई थी, तो गुणा में 80 और प्रतिशत का नाम का कितना लगाएंगे? 100। तो कितना बचा हमारे पास? 90 माइनस 80 तो 10/80, तो कितना? 0 से 0 उड़ा दो, तो 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 2, 2 पे 5। ठीक है, ये कितना हुआ हमारे पास? ये कितना हुआ हमारे पास? 25। तो 25/2 तो कितना होगा हमारे पास? 12.5। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 12.5 आएगा यहाँ पर, तो इसका कितना होगा? 12.5 होगा। इसके अंदर क्या आएगी? जो कृषि है 80 टन से बढ़कर कितना था? 90% हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना सिंपल सी बात है। तो वृद्धि प्रतिशत क्या करेंगे? जितनी वृद्धि हुई उसमें से जिस पर हुई वो माइनस करेंगे और उसके बटे कौन सा आएगा? जिस पर वृद्धि हुई थी। वृद्धि कितनी हुई थी? 80% गुणा में 100। तो यहाँ से 10/80 गुणा में 100, सिंपल था। 12.5 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें है कि एक संख्या के 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या है उसका 30% और उसी संख्या का 50% का जो डिफरेंस है वो कितना है? 200। मान लेते संख्या हमारे पास x है, संख्या x है। इसका कहता है कि इस रो में 50%, तो क्या लिखेंगे? x का 50 कितना हो? 50/100। दोनों का अंतर है, तो x गुणा में 30/100 कितना है अंतर? दोनों का अंतर 200 है। दोनों का अंतर कितना है? 200। तो कितना हुआ हमारे पास? 5/2 यानी x/2। यहाँ से ये हुआ हमारे पास 3x/10 बराबर 200। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 6x बटे कितना? 20 बराबर है 200। तो कितना बचा हमारे पास? 4x/20 बराबर है 200/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x बराबर कितना हमारे पास? 4000। तो x बराबर 4000/4, तो कितना हुआ? 1000। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1000। ऐसे करना है, बिल्कुल आसान सा था। कि कहा कि एक संख्या है उस पे 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है, तो क्या क्या? x का 50% निकाला और x का 30% निकाला, तो अंतर कितना है? 200 बराबर रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन करना सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसका है 32 और 50 का औसत ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 39, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 37 और चौथा ऑप्शन है आपका 41। यानी 32-50 का औसत निकालना है। जब औसत की बात करते हैं, तो औसत का मतलब क्या होता है? यानी जो भी संख्या दे रखी है उसका आप करना है। तो कैसे? अगर इसमें औसत निकालना है दो संख्याओं का, औसत का मतलब दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल है। तो 32 + 50
बटे 2, तो कितना हुआ 2 बटा यहाँ से 2, 5 और 3 8 बटे 2 कितना हुआ 41। तो इसका आंसर कितना हुआ 41 होगा। औसत माध्यम में एक माध्यम होता है, मीन बोलते हैं जिसको, ये अलग है, ये औसत है। ये कैसे होता है, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सभी का सम, नीचे क्या होता है जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी सभी नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है मीन का सूत्र होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी संख्या दे रखी है उनका सम ऊपर, उसके बाद जितनी भी संख्या है वो 5 है 7 है 10 है तो नीचे उनसे डिवाइड कर दो, इस प्रकार क्या आता है मीन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। दो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में है, दो संख्याएं हैं जो 2 और 3 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है, दोनों संख्या में अगर 8 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 8:11 हो जाती है। दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपने, कि मान लेते हैं दो संख्याएं हैं x और y, तो इनका दोनों का अनुपात x बटे वाई, कहता है कि 2/3 है, कितना है 2/3। अब इन संख्या में 8 जोड़ने पर दोनों संख्या में 8 जोड़ना है तो x/8 y/8। अब अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है अब 8/11, तो 8/11 हो जाता है। कि दो संख्या थी, दो संख्याओं में क्या करना है 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ेंगे x + 8 y + 8, तो अब अनुपात होगा 8/11। तो अब क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करके देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 3x इक्वल है कितना 2y। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी 2y/3। ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, सिंपल सा बस। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, ये होगा 2y/3 + 8/y + 8 बराबर 8/11। ओके, तो इसके नीचे तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से 2y 8 या 24, नीचे हमारे पास कितना 3 और नीचे y + 8 बराबर कितना 8/11। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 2y + 24, अब ये 3 इसके साथ होगा तो लिखेंगे 3y + 8 बराबर कितना 8/11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी कितनी आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूनी 22, 22y, 11 की 24 के साथ, 11 की 24 के साथ कैसे करेंगे, 24 की 10 के साथ करते हैं 240, 240 में एक बार और 24 ऐड कर देते हैं तो 264। इसके बाद है 8 की 3 के साथ 24y, 8 की 8 के साथ गुणा 64। अब क्या करेंगे, y के एक साइड रखेंगे, जो कांस्टेंट संख्या है उनको एक साइड रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे 264 - 64 और यहाँ से होगा 24y - 22y। कितना बचा हमारे पास 200, यहाँ से कितना बचा 2y, तो y की वैल्यू कितनी 100, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 100 आई है। अब y की वैल्यू 100 आई है तो क्या करेंगे, x की कितनी होगी, y की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कितनी रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर है 2, y की वैल्यू कितनी 100, तो 100/3, 100/3। तो कितना होगा हमारे पास, कितना होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर कहीं मिस्टेक तो नहीं, मिस्टेक हो चुकी है शायद, बताया नहीं आपने।
तो यहाँ से मिस्टेक हो चुकी है। जैसे ये 3 मल्टीप्लाई में आता नीचे, तो 3y यहाँ पर आएगा 24। कहाँ पर था ये, यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ से इसको साफ करना पड़ेगा सारा। ये होएगा हमारे पास कितना, 24, क्योंकि 8 या 24 होगा ना, तो 22 और ये 264 और इसके बाद 8 या 24 और 8 किसके साथ गुणा करेंगे हम, 24 8 होता है 192। तो 22y माइनस 24y बराबर 92 माइनस 264, तो कितना बचा, माइनस के 2y। तो अब 264 ये है, 8 ये, कितना बचा हमारे पास होगा, माइनस के 72। माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी, 36। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 36। अब y की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ये हमारे पास फर्स्ट थी, तो इसको रखेंगे x बराबर है 2y की वैल्यू 36/3, ठीक, 12 या 36, तो कितना होगा, 12 दूनी 24। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हुई इसमें, 36 हुई या 24, तो कितनी हुई, 24 होगी। ऐसे करना था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 है। अगर उन संख्याओं में अगर 8 जोड़ दें तो उनका जो अनुपात है वो होगा 8/11। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप फास्टली कर सकते हैं कैलकुलेशन अपनी। तो इसके बाद नेक्स्ट, है पहली 6 अवैध संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 6 अवैध संख्या का औसत, 6 अवैध संख्याओं का औसत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवैध संख्या क्या होती है। अवैध संख्या क्या होती है, जो खुद का फैक्टर, बस खुद का या एक का, स्वयं का या एक का, वो संख्या क्या होती है, अवैध संख्या होती है। जैसे 2 3 5 7 11, 9 नहीं 11 13 17 19, इस टाइप से, 21 नहीं 23। तो पहले 6 ही पूछा है, तो पहले तो 2 होती है, फिर 3 5 7 11 13, फिर इसके बाद 17, यही संख्या होगा। तो 2 3 5 7 11 13 और 17 ये संख्याएं होती है। कितनी पूछा इसने, 6 पूछा, तो 6 3 और 3 ये 7वीं थी, ठीक है। इसके अंदर एक और है, एक नंबर का क्वेश्चन और बन सकता है। इसमें से क्या बन सकता है कि बोल सकता है कि सबसे छोटी अवैध संख्या, सबसे छोटी अवैध संख्या। तो सबसे छोटी अवैध संख्या क्या होगी, 2 होती है हमारी। कितनी होती है, 2 साथ के साथ सम भी होती है, सम संख्या भी। 2 क्या होती है, सम संख्या भी। 2 सबसे छोटी अवैध संख्या है और साथ में 2 सम संख्या भी है। अब इसकी बात थी कि 6 अवैध संख्या का औसत निकालना है। तो 6 अवैध संख्या ये हमारे पास, इनका औसत कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 बटे कितना करेंगे, 6। कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो 5 5 और 5 10, 10 और 18 28, 28 और 13 41, तो 41/6, तो 41/6। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 6 36, तो कितना बचा, 5, तो 5 8 40 होते हैं, 5 8 40 होते हैं। बट क्या है यहाँ पर 50 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 और 48, तो 6.8 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 6.8 होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है एक फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत। एक फर्नीचर है कि 3 वस्तुओं की औसत कीमत 2500 रुपये है। 3 वस्तु है,
कि औसत कीमत 22,500 रुपये है। औसत 3 वस्तुओं की, ठीक है, 3 वस्तु है जिसकी औसत 22,500 है। यदि उनकी कीमत 3:5:7 के अनुपात में हो, क्या कहा कि अगर उनकी कीमत 3:5:7 के अनुपात में हो तो सबसे कम कीमत वाली फर्नीचर की कीमत पता लगाइए। सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की पता लगाना है। कैसे लगाएंगे कि 3 वस्तुओं का औसत दे रखा है हमारे पास इतना, राइट। तो 3 का कितनी करेंगे हम, इसके 3 के साथ तो करो पहले गुणा इसकी, 0 0 15 6 1 7 तो 6, ये हुआ हमारे पास 6,000 नहीं कितना हुआ 6750, कितना हुआ 6750 हुआ। ये 3 वस्तुओं का कुल कीमत है, 3 वस्तुओं की कुल कीमत है। अब अनुपात हमारे पास ये है, सबसे छोटा सबसे कम बोलता है, ये सबसे कम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनका अनुपाती योग कितना होगा, अनुपाती योग, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कितना होगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो 15 तो अनुपाती योग है। अब सबसे कम कीमत के लिए अगर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे कम या सबसे ज़्यादा होती तो सबसे ज़्यादा के लिए 7 लेते और सबसे कम के लिए कितना लेंगे हम, 3 लेंगे। तो 3 बटे कुल कितना 15 गुणा में कितना 67,500, तो 15 से डिवाइड ये कितना हुआ 5 5 एकम 5, यहाँ पर एक बचा कितना हुआ 17, 5 3 15 2 5 5 25 2 0, तो कितना हुआ 13,500। तो 13,500 की एक वस्तु की कीमत होगी सबसे कम, कितनी होगी, सबसे कम होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आप कॉपी में साथ के साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद है, एक व्यक्ति P से Q तक यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करता है। P से Q तक गति करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो वापस भी आता है, वापस लौटते समय अपनी गति को 50% बढ़ा देता है। दोनों यात्रा की औसत गति क्या होगी, दोनों की औसत गति बतानी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, अब वापसी आएगा तो Q से P की तरफ। अब वो कहता है कि इससे 50% बढ़ा देगा वो, जितनी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब उसकी स्पीड बढ़ी 50%। और इसका क्या करेंगे, इसमें 40 पर इसका 50% निकालेंगे पहले, 50% निकालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास Q से P तक की दूरी, औसत उसकी। तो चाल देखिए, तो दूरी तो हमारे पास मान लेते हैं D है कोई, इनकी दूरी D है, ठीक है। चाल की बात है, ये हमारे पास चाल निकाल रहे हैं हम, समय फिर निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, पहले इसका 50% निकालते हैं, 40 का 50 कितना, 40 गुणा में 50 बटे 100, 0 से 0 कितना हुआ 20, तो 20 एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ पर 40 है, इसका 50% निकाल दिया हमने, तो कितना है 20, तो 40 और 20 कितनी होगी 60। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है, Q से P तक है, Q से P तक है, ठीक है। अब बात बताते हैं, ये हमारे पास चाल है, दूरी है, समय कैसे होगा। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है D, चाल कितनी आई इसकी 40, ठीक है। अब ये सब P से Q की है और Q से P की कितनी होगी, कितना समय लगा, दूरी बटे चाल, वही दूरी तो D है, D बटा में चाल कितनी इसकी 60 है, तो D बटा 60 होगा, D बटा यानी दूरी बटे समय, तो D बटे 60 होगा।
तो इसके बाद निकालना क्या है, हमने दोनों यात्रा की औसत गति निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, कुल दूरी यानी दोनों की कितनी है, टोटल तो डी है, इसकी भी डी है, इसकी भी कुल डी है। तो अब हमारे पास दोनों की कितनी आई है समय, d/40 और d/60, d/60 और d/60, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसकी समय। तो अब कितना होगा, d और d होगा हमारे पास 2d और नीचे होगा हमारे पास 60d और प्लस 40d और नीचे होगा हमारे पास 2400, राइट। इसको लिखें 2d/100, d बटा ये 2 0 कैंसिल, तो कितना होगा हमारे पास 2d/d और ये होगा हमारे पास, पलट के आएगा ये, तो पलट जाएगा ये 24/1, डी से डी कैंसिल, कितना हुआ 24 की 2 के साथ गुणा कितनी होगी 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। औसत चाल निकालनी थी, कितनी आएगी हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे करना है, सबसे बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सरलीकरण का क्वेश्चन। ये कर्ली ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास बार है इसको करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये होगा 90 माइनस ये 19 से ये 34 है, तो कितना बचा हमारे पास 15। तो अब 90 में से 15 गया, हमारे पास कितना बचेगा, 90 में से 15 75। तो 75 अंदर बचा, 75 की करनी 2 के साथ गुणा, कितना होगा 150, कितना होगा 150। अब 150 में 95 और ऐड कर देते हैं, तो कितना हुआ 5 और 245, कितना हुआ 245 हुआ, 245 हुआ क्या, 245 तो नहीं हुआ शायद, यहाँ पर 90 लिख रखा है, गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, 90 नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 20 था, 20 यहाँ पर। तो यहाँ से होगा कितना बचा 15, 15 यहाँ से 20 में से 15 गया, कितना बचा 5, 5 दूनी 10, तो 95 प्लस 10 कितना हुआ 105। आप भाग देंगे इसको, तो इसको भाग देंगे 105 से, तो 105 से डिवाइड करो इसको। तो 105 से डिवाइड करेंगे, हमारा चला कितने में शुरू में 9 पे, ये होगा 945। 945 इसमें माइनस कर देते हैं, तो बचा हमारे पास 325। तो कितने पे चला अब हमारे पास ये 325 बचा गया, 525 सॉरी 525। तो 5 पे चला अब, तो कितना आ गया 95। तो इसका राइट ऑप्शन कितना होगा 95। ऐसे आपने सोल्व करना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुपात 7:12 के पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि अनुपात 4:5 हो जाए। क्या कहा है कि 7:12 हमारे पास एक पद है, यानी उस पद में क्या ऐड किया जाए कि अनुपात आपका 4:5 हो जाए। 7:12 में क्या ऐड करें, ऐड इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं x, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 4:5, तो 4:5। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है। तो कितना होगा 5 7 35 प्लस 5x और इसके साथ गुणा करेंगे 48 प्लस में 4x 35 माइनस में 48 बराबर 4x माइनस में 5, तो कितना बचा हमारे पास 13 माइनस के, तो माइनस के x माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हुआ x की वैल्यू कितनी 13। तो इस संख्या में कितना ऐड करेंगे अनुपात में हम 13 ऐड करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कितना होगा 13 होगा। सिंपल सा है। तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5250 को 3 भागों में विभाजित करें। 5250 रुपये हैं, उसको अगर हम 3 भागों में विभाजित करें तो पहले को 5 गुना, दूसरे को 7 गुना, तीसरे को 9 गुना हो। क्या कहा, पहले का 5 गुना, दूसरे का 7 गुना, तीसरे का हमारे पास कितना होगा 9 गुना। तो इसके अंदर और पहले और दूसरे का योग है, पहले और दूसरे का योग है, तो कितना कितना है देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको लिख लेते हैं। कितना है 50, ये 5250 इसको 3 भागों में विभाजित करना है, 3 भागों में विभाजित करना है। पहला कहता है 5 गुना, यानी ए तो 5 गुना, दूसरा है 7, तीसरा है 9 गुना। तो यहाँ से तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हुआ एलसीएम 63 की 5 के 7 गुणा करेंगे तो 63 की 5 के 7 तो 315, तो 315 हुआ, राइट 315। अब हम सभी को 315 से डिवाइड कर देते हैं, 315 से डिवाइड करेंगे इनको, तो 5a बटे 315, 7b बटा में 315, 9c बटा में 315, कितना हुआ हमारे पास 6 3, यानी a बटे 63, ये होगा b 7 है ना, तो यहाँ पर 4 5 45, इसके बाद इसको हम 9 27 बच गए कितने 4 45 35, तो c बटा में 35 ये हुआ। तो सिंपल सा है, कहता है कि पहले और दूसरे का भाग, पहले और दूसरे का, ये तीनों का अनुपात है कि a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात 63 45 35। अब कहता है दोनों का, a और b का, a और b हमारे पास है 63 प्लस 45 बटे, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ऐड कितना होगा हमारे पास 63 प्लस 45 प्लस 35 बराबर कितना है 5250। तो ये होगा हमारे पास 8 108, यहाँ से होगा 5 5 10 10 और 3 13, 1 4 4 4 8 8 और 6 8 और 6 कितने होते हैं 14, राइट। तो कितना हुआ ये दोबारा देख लेते हैं, ये होगा 80 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 143 गुणा में कितना 5250
50। तो इसको हम देखो कटता है कि कितने पे है। तो इसको अगर हम 21, तो इसको हम 7 1 8, 2 पे भी चलता, 7 पे भी चलता ये। तो कितने पे चलेगा ये बताओ, जल्दी से कमेंट करो आप। कि 143 किसकी टेबल में आता है? 11 पे कट सकता है ना, 11 पे। 11 कम 11 बच गए 3 33। 11 को अगर इससे हम डिवाइड करें, 11 चौक 44, ये नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा, कटेगा 11 पे। तो 11 से इसको कैसे नीचे सम सही है ना इसका, 5250 है ना। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो इसका कितना आएगा हमारे पास? 4000 आएगा। ऑप्शन 4000 है। 3 पे भी नहीं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 8 9 10 11, 11 पे ये कट जाएगा, 11 पे नहीं कटेगा फिर। 9 पे 11 12 13 पे भी कट सकता है ये, 13 चौका 52, फिर वो भी कटेगा। तो ये होगा हमारे पास से टोटल 4000। ठीक है, ऐसे ही करना है इसकी कैलकुलेशन। इसको अगर हम 7 और 5 12, तो 4000 होगा इसका आंसर। कर लेना कैलकुलेशन आप थोड़ी। तो आज के लिए काफ़ी है, शायद देख लेते हैं टाइमिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में करते हैं हम मैथ के ही क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन। तो ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।